तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस ब्लाउज़ का फिटिंग देखिएगा कितना अच्छा और परफेक्ट आया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ब्लाउज को फिटिंग कैसे करते हैं, पुराने ब्लाउज का नाप लेकर नए ब्लाउज फिटिंग कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो आर्म होल में भी आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी झोल या रिंकल जो है बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा। एकदम परफेक्ट और सिंपल तरीके से मैं आज की वीडियो में आपको परफेक्ट ब्लाउज को फिटिंग कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ, वो भी पुराने ब्लाउज का नाप लेकर। अब आप पीछे का भी गला देख सकते हैं, विदाउट नॉट जो है वो हमारा गला जो एकदम परफेक्ट बैठा है, कहीं पर भी शोल्डर जो है नहीं गिर रहा। तो ये रहा हमारा पुराना ब्लाउज और इसी का नाप लेकर हम ये नया जो हमारा ब्लाउज है वो फिटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट, स्लीव्स और बैक पार्ट जो है वो तैयार करके लिया है और अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग करने वाले हैं। तो फिटिंग करते समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो जो है आप एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम हमारा जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है वो तैयार करके लेंगे। तो शोल्डर जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे कि बॉटम जो है हमारा यहाँ पर हम सेट करके लेंगे। बिल्कुल हमारा जो दोनों साइड है, तो दोनों साइड यहाँ पर हम ऐसे मिलाकर ही जो शोल्डर है ऊपर वो जोड़ेंगे। और सीधी साइड से ही मैंने यहाँ पर एकदम कॉर्नर पे यहाँ पर सिलाई लगाई है, क्योंकि अंदर की साइड से हमें यहाँ पर फिनिशिंग जो है शोल्डर में भी अच्छी आती है। तो हमें पहले क्या करना है कि सीधी साइड में ही कॉर्नर पे हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ जो हमारा पार्ट है वो दोनों सेम रखकर अब दूसरी साइड पे भी हमें यही करना है कि जो हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट है इसी तरह हमें जोड़ के लेना है। तो ब्लाउज के जो नीचे के पार्ट होते हैं वो हमें सेम करना होता है, क्योंकि अगर वो कम या ज़्यादा हो गए तो हमारी जो सिलाई है बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। और कपड़ा भी जो है हम सिलाई करते वक्त आगे का बड़ा होता है या तो पीछे का बड़ा होता है, तो इसलिए हमें नीचे का पार्ट जो है बिल्कुल सेम रख कर ही शोल्डर जो है हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। तो ये देखिएगा इस तरह नीचे का पार्ट देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सेम कर लिया है और फिर मैं यहाँ पर अब शोल्डर जॉइन करूँगी। तो सीधी साइड से ही मैंने यहाँ पर एकदम कॉर्नर से यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो आप इस साइड में देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रंट का पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा हो गया था, तो हम यहाँ पर कट करेंगे एक्स्ट्रा का जो हमारा पूरा फैब्रिक है वो। तो दोनों साइड मैंने शोल्डर जो है यहाँ पर सीधी साइड में यहाँ पर जॉइन कर लिया है। तो यहाँ हमें एकदम से बराबर करके कपड़ा जो है सेट कर लेना है। सबसे पहले स्लीव्स लगाने से पहले हम यहाँ पर आर्म होल जो है हमारे दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर शोल्डर जॉइन करूँगी अंदर की साइड से। तो आधा इंच की दूरी पर हम यहाँ पर शोल्डर जॉइन करेंगे। तो ये देखिएगा पहले मैंने सीधी साइड यहाँ पर सिलाई लगाई थी वो भी कॉर्नर पे, अब उल्टी साइड रखकर हमें यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर हमें यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड पे भी हम यहाँ पर सेम सिलाई लगाएंगे आधा इंच की दूरी पर। अब मैंने यहाँ पर दोनों साइड से सिलाई लगाई है। अब आप देख सकते हैं कि एक साइड का जो मेरा शोल्डर था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों शोल्डर ऐसे रखेंगे और फिर दोनों शोल्डर जो है हम यहाँ पर इक्वल करके लेंगे। तो ये देखिएगा दोनों शोल्डर मैंने यहाँ पर रखे हैं। अब दोनों शोल्डर जो है हम यहाँ पर सेम करके लेंगे। अगर थोड़ा सा जो शोल्डर है हमारा कम या ज़्यादा अगर हो भी जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों हमारे जो शोल्डर है एकदम से बराबर होते हैं। तो ये देखिएगा शोल्डर मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर हमारा जो स्लीव्स है वो यहाँ पर लगाएंगे। तो हमारे जो स्लीव्स है वो लगाने से पहले भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्म होल जो है हम यहाँ पर सेम करके लेना है। आर्म होल में और नीचे के साइड से भी हम यहाँ पर इसी तरह सेम करके लेना है। अगर आपका आर्म होल जो है पीछे का साइड अगर बड़ा हो या फिर आगे का साइड बड़ा हो तो दोनों हमें यहाँ पर इक्वल करके लेना है और फिर हमें यहाँ पर स्लीव जो है वो अटैच करनी है।
बिल्कुल बराबर आने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारा जो फ्रंट आर्म होल है वो ज़्यादा या कम होता है, या फिर बैक का जो हमारा आर्म होल है वो ज़्यादा या कम होता है। तो ऐसा होने के बाद हम क्या करेंगे, स्लीव्स अटैच करने से पहले हम दोनों आर्म होल जो है हम इक्वल करके लेंगे, सेम करके लेंगे, और फिर हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करने हैं। तो स्लीव्स को मैंने यहाँ पर सेंटर में कट लगाया है, और आगे का जो हमारा शेप है स्लीव्स का वो कम रहता है, तो मैं यहाँ पर आगे का जो शेप है हमारा स्लीव्स का वो कम कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, और हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर जो है वो स्लीव्स अटैच करूँगी। तो डायरेक्टली आपको जब स्लीव्स अटैच करने नहीं आती, स्लीव्स लगाते वक्त आपको कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, स्लीव्स पर एक निशान बनाइएगा आधा इंच की दूरी पर, और उसी निशान पर आप क्या कर सकते हो कि सिलाई लगा सकते हो। उसके बाद ही स्लीव जो है एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो ये देखिएगा आधा इंच की दूरी पर मैंने जो स्लीव्स है वो भी अटैच करी है, और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी जो स्लीव्स है वो भी यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी स्लीव्स लगाएंगे, और फ्रंट का जैसे मैंने यहाँ पर एक साइड किया था वैसे ही मैं यहाँ पर दूसरी साइड से भी स्लीव जो है वो कट किया है, और अब यहाँ पर लगाएंगे। और स्लीव्स लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आधा इंच की ही दूरी होनी चाहिए स्लीव्स लगाते वक्त। आप कम या ज़्यादा अगर रखोगे तो जो स्लीव्स का शेप है वो भी आपका बिगड़ सकता है। तो ये देखिएगा अब हमारी जो स्लीव्स है वो अटैच हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड से एक कॉर्नर पे यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिएगा सीधी साइड मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगाई है, दोनों साइड से हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इसी तरह। अब दोनों साइड से हम सिलाई लगा कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर अंदर की साइड से भी यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे एकदम कॉर्नर से। तो एकदम कॉर्नर से हम यहाँ पर दोनों साइड सिलाई लगानी है, और फिर हमें यहाँ पर पुराने ब्लाउज का नाप लेकर इस ब्लाउज में हम मार्किंग करेंगे। अब दोनों साइड से यहाँ पर हम सिलाई लगाकर तैयार किया है। तो अब हम यहाँ पर पुराने ब्लाउज का नाप लेंगे। तो हाथ की चौड़ाई है हमारी 6.5 इंच, तो 6.5 इंच में यहाँ पर हाथ की चौड़ाई रखूँगी, और हमारी जो चेस्ट है वो है 9.25 इंच, ये आप देखिएगा। तो मैं यहाँ पर 9.25 इंच दे दूँगी, और कमर जो है इसी तरह हमें नाप कर लेना है। तो कमर जो है 15.5 इंच है, उसका हाफ हमें लेना है 7.25 इंच। तो ये हमारा कमर जो है 7.25 इंच पर। तो यहाँ पर हम ऐसे टेप रखकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चेस्ट का थोड़ा सा मेरा जो यहाँ मार्जिन था थोड़ा सा 0.5 इंच यहाँ पर कम हुआ है, पर कोई बात नहीं, फिटिंग आपको बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखेगा, पर हमें जो यहाँ पर सिलाई लगानी है वो स्ट्रेट ही लगानी है। अब इसी तरह जब सिलाई लगाओगे तो यहाँ पर जो आर्म होल में है आपको झोल वगैरह जो है वो आपको दिखेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि सीधी ही सिलाई लगानी है, तो ही आपका जो ब्लाउज है वो परफेक्ट बैठेगा। अब दूसरी साइड का भी हम यहाँ पर ऐसे ही मेजरमेंट डालेंगे, और वो भी आई पट्टी जो है हमारी यहाँ पर छोड़कर हम यहाँ पर चेस्ट का और कमर का जो है मार्किंग रखकर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखेगा, अब हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि चेस्ट और कमर और हमारा जो हाथ का निशान है वो सीधी साइड ही आनी चाहिए, तभी हमारा जो फिटिंग है बहुत ही अच्छा आता है। अगर चेस्ट का जो मार्जिन है अंदर की साइड चला गया और आपने क्रॉस में यहाँ पर सिलाई लगाई, तो फिर क्या होता है कि आर्म होल में आपको कहीं ज़्यादा झोल या रिंकल जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप क्या करेंगे कि सीधी साइड ही सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। तो ये हमारा फिटिंग का ब्लाउज है, हम फिटिंग अब नाप के देखेंगे कि परफेक्ट आया है कि नहीं। तो ये देखिएगा, पुराना ब्लाउज और नया ब्लाउज मैं यहाँ पर नाप करके ले रही हूँ, और फिटिंग जो है हमारी यहाँ एकदम परफेक्ट तरीके से आई है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगे तो ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।